आप लोग? मैं आपका दोस्त बीटी सर, आपका मेरे साथ स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है और चंदन है। तो आई होप आप अच्छे होंगे और होंगे रेडी। आज देख लो मटेरियल साइंस। आज क्या हम लोग पढ़ लेते हैं? मटेरियल साइंस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा, मटेरियल एंड साइंस। ये इतनी इम्पोर्टेंट है आपकी एसएससी जेई के लिए, आरआरबी जेई के लिए एंड नीट के लिए भी, चूँकि आता है ये दोस्त, हाँ, और जेई एडवांस के लिए भी। मतलब कई एग्ज़ामों में, जो भी एग्ज़ाम आपके टेक्निकल होंगे उन एग्ज़ामों में ये ज़रूर आएगा। तो जब मटेरियल साइंस बहुत इम्पोर्टेंट है तो इसको समझ लेते हैं कि एक्चुअली क्या है। भैया मटेरियल साइंस क्या है ये समझ लेते हैं। तो इसको समझने से पहले हम ये समझेंगे कि जो मटेरियल साइंस है उसका मतलब ये होता है कि हम किसी चीज़ को बनाने से पहले, अच्छा स्पेशल ये मैकेनिकल को दिया गया है, स्पेशल मटेरियल साइंस किसको दिया गया है? मैकेनिकल को। किसको? मैकेनिकल इंजीनियरिंग को दिया गया है स्पेशल स्पेशल। बाकी और भी विषयों में आता है एग्जामों में, तो इतना समझो। अच्छा, मटेरियल साइंस का मतलब ये होता है कि जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं, जैसे कोई भी ले लो, जब हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो उसमें हम क्या देखते हैं? जैसे सपोज दैट हमने मोटरसाइकिल बनाई। अब मोटरसाइकिल बनाने में या हमने कार बनाई, जैसे या हमने कार को बनाया, या हमने बाइक बनाई, या हमने साइकिल बनाई, या हमने क्या बनाया? कोई बुक बनाई, या हमने कोई कुछ भी पेन बनाया। अब ये बताओ, इन सब चीज़ों को बनाने के लिए, जैसे हमें कार बनानी है, बाइक बनानी है, साइकिल, बुक, पेन, तो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होगी? कई मटेरियल की, तब जाकर के एक प्रोडक्ट बनता है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? मटेरियल साइंस। जैसे कार बनाओगे तो कार में अगर आप सारा लोहा लगा दोगे, एकदम से लोहे लाट कर दोगे, तो कार नहीं चल पाएगी। कुछ पार्ट लोहे का होगा, कुछ पॉलीमर का होगा, कुछ प्लास्टिक का होगा, कुछ इसमें रबड़ का होगा, जैसे टायर रबड़ के होंगे, सीट आपकी स्पंज होगी, है ना, और कुछ लोहा होगा। तो मटेरियल साइंस का मतलब ये होता है कि सारी चीज़ों को मिला करके एक लास्ट में एक उत्पाद, एक प्रोडक्शन बनाना, ये क्या कहलाता है? मटेरियल साइंस। अब क्या करोगे जब आगे बढ़ोगे भैया, तो इसमें आप ये देखोगे कि ये कई भांति प्रकार का होता है, और हम इसको बनाने से पहले किसी भी पदार्थ को बनाने से पहले उस पर लगने वाले फोर्स या लोड का अध्ययन करेंगे। मतलब क्या है कि हम कुछ चीज़ को बनाने से पहले उस पर कितना फोर्स लग रहा है, कितना लोड लग रहा है, उसका अध्ययन करेंगे। सपोज दैट आपने एक पहिया बना दिया कार का, और उसमें आपने एक पहिया बना दिया कार का, और उसमें आपने उस लोड एंड फोर्स का अध्ययन नहीं किया, और एक कार थी जिसमें सीटें थी 4 और लोग बैठ गए 25, तो ये क्या टायर चल पाएगा? तब नहीं चल पाएगा। आपको इस पर लोड फोर्स लगाना है कि अगर इस पर 25 लोगों की बैठने की क्षमता है तो 25 बैठेंगे, तो मैं इस कार में फिट करूंगा, वरना इस कार से 3 सीटें ख़त्म कर दूंगा, सिर्फ एक सीट रखूंगा, जिससे कि इस पहिए पे इतना लोड ना आ सके और कार प्रॉपर रन कर सके। ये चीज़ हुई मटेरियल साइंस की, क्योंकि हमें फोर्स एंड लोड कि कितना वो सहन कर सकता है, उसका अध्ययन करने के बाद आगे बढ़ते। ठीक है, अच्छा इतना हो गया।
थोड़ा सा और देख लो अभी इसमें थोड़ा सा और देख लो। अब क्या होता है, जब हमने ये देख लिया कि नहीं मटेरियल सेम नहीं लगेगा और हमें नीड के अनुसार, मतलब जैसे ज़रूरत होगी उस अनुसार हम मटेरियल को फिट करेंगे। अब क्या हुआ, तो अब हमने क्या देखा, बॉन्ड। क्या देख लो, बॉन्डिंग। भाई कैसे बॉन्ड बनता है? सबसे पहले तो एक बहुत ही सूक्ष्म कण जब मिलता है तब एक दूसरा कण बनता है, फिर दूसरा कण बनता है, फिर एक आइटम बनता है। तो क्या होता है, एक होता है एटॉमिक बॉन्ड। क्या होता है? एटॉमिक बॉन्ड। इसके बाद एक और बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड बहुत मजबूत बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, बहुत खतरनाक बॉन्ड है आयनिक बॉन्ड, और एटॉमिक इतना भी नहीं है लेकिन है। इसके बाद एक होता है पॉलीमर बॉन्ड, मतलब प्लास्टिक बॉन्ड, है ना। एटॉमिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड एंड पॉलीमर बॉन्ड। और एक और होता है लास्ट में, हाँ वो नहीं, इतने ही समझो भाई, एटॉमिक, आयनिक एंड पॉलीमर। अच्छा एक होता है, कभी कभी आपने देखा होगा नमक को अगर आपने देखा होगा NaCl को, तो नमक का अगर बड़ा टीला उठाओगे तो वो कुछ इस शेप का दिखेगा आपको, है ना, एकदम क्रिस्टल टाइप का। किस टाइप का? क्रिस्टल टाइप का दिखेगा आपको। इसी प्रकार से कभी शुगर को उठाओगे, शुगर भी क्रिस्टल दिखेगी, इसलिए इसकी ये संरचना होती है क्रिस्टल वाली जो आपको दिखेगी। अपने पास बॉन्ड क्या है? एटॉमिक, आयनिक, पॉलीमर और क्रिस्टल। तो इसके बाद जैसे अभी हमने देखा क्रिस्टल कितने होते हैं, इसको विधिवत नहीं पढ़ाया आज, क्योंकि मटेरियल साइंस का मतलब आज ये समझ लो कि भैया जो भी मटेरियल्स में हम कुछ बनाएंगे, कुछ नया चीज़ बनाएंगे, तो उसमें कौन कौन से मटेरियल कब लगने हैं, कहाँ पे फिट होने हैं, क्या उसका पदार्थ रहेगा, क्या क्वालिटी, क्या लोड एंड क्या फोर्स रहेंगे, इन सब के बाद हम डिज़ाइन करके उसका प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है दोस्त, तो पढ़ते रहिए और अगले क्लास में मिलते हैं, थोड़ा सा इसके आगे और पढ़ते हैं। ओके, बाय बाय।